हाय देयर, गुड मॉर्निंग। तो बजने जा रहे हैं सुबह के 8 और बाहर का टेम्परेचर हो रहा है लगभग 6 डिग्रीज। और क्योंकि मैं एक्सेसिव बॉडी पेन्स की वजह से आज अपने डेली मॉर्निंग रन पे नहीं जा पाया हूँ, मैंने सोचा क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया जाए उस एक टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जिसकी हम में से सबसे ज़्यादा लोगों को आज की डेट में ज़रूरत है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यूज, लेट्स बिगिन। तो क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ये एक नया चेंज लाएं कि यू वांट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू वांट टू मेक योर स्लीपिंग साइकिल राइट। आप अपने लाइफ में जो आपका शेड्यूल है उसको सही करना चाहते हैं, बट यू कैनॉट डू इट बिकॉज ऑफ अ फ्यू स्मॉल रीजंस जो कैटास्ट्रॉफिकली मिलके आपको मतलब एक ऐसा बड़ा सा प्रॉब्लम बना दे रहे हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी इन्हीं सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल करता था। ठीक है, मुझे भी सुबह जल्दी उठना था, मुझे भी समय से सोना था, मैं नहीं सो पाता था। एट माई वर्स्ट आई यूज टू स्लीप एट अराउंड 4 in the night, 4 in the morning, right? 5, 6 o'clock sometimes even. And I used to wake up at around 2 to 3 in the afternoon, which is horrible. और अगर मैं आज की बात करूँ तो मैं 10, 10:30, 11 बजते बजते सो जाता हूँ। एंड आई वेक अप एवरी डे मॉर्निंग एट 7 एंड गो फॉर अ मॉर्निंग रन। तो और नेचुरली अपनी बॉडी को मॉनिटर करते करते मुझे पता चल गया अब ये कि मेरी बॉडी का स्वीट स्पॉट है क्या। ठीक है, और मुझे पता है कि मेरी बॉडी अब अराउंड 357 एवरी डे मैं एक बार उठता हूँ, तो मुझे पता है कि नेचुरल स्लीपिंग साइकिल जो मेरा है वो इस समय पे मुझे उठा देता है। तो अब मैं अपने अलार्म को और पीछे शिफ्ट करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेकिंग अप एट 4। ठीक है, और ये आप भी कर सकते हैं बहुत आराम से। पर इनमें जो आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं और इनमें जो आपके बुनियादी स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं, मैं उनके बारे में आपके साथ कुछ डिस्कशंस कर लेता हूँ ताकि आपको भी वो फ़ायदा हो और आप भी अपने लाइफ में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर पाएँ जो मैंने अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका रीज़न। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने हमारी पहली वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल देता हूँ। तो उसमें आपको वो सारे बुनियादी स्टेप्स मिल जाएंगे, वो फंडामेंटल बेसिक्स मिल जाएंगे जो आपको इस वीडियो में और आगे आने वाली सारी वीडियोस में हेल्प करेंगी अपने एक्चुअली एम्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास एक बहुत स्ट्रांग वजह है, बिकॉज ये काम आसान नहीं होगा। तो आपके पास अगर एक बुनियादी वजह है क्यों आप ये करना चाहते हैं और वो आपको डेली पुश करेगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। बिकॉज वेकिंग अप इज़ एक्चुअली द मोस्ट ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ गेटिंग ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, तो मेहनत लगेगी और ये काम आसान नहीं होगा, इसलिए आपके पास एक सॉलिड बुनियादी वजह होनी चाहिए। प्रोवाइडेड कि आपके पास एक वजह आ गई, तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें हेल्प करेंगी और क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए। देखिए, आपकी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ दो हैं। पहली प्रॉब्लम है आपकी समय से सुबह सो के उठना, और दूसरी प्रॉब्लम है आपकी रात को समय से सोना। बस इसके बीच में कोई और प्रॉब्लम नहीं है। हम इन्हीं दोनों को एक एक करके टैकल कर लेंगे और इसमें आने वाली सारी परेशानियों को, सारे हर्डल्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आप सबसे पहले समझ लीजिए कि भाई साहब, आपको अपनी बॉडी को हैक करने की कोशिश नहीं करनी है। मतलब अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं या आपको किसी ने ये एडवाइस किया है कि आप 24 घंटा मत सोइए, डोंट स्लीप दैट इंटायर नाइट, स्टे अवेक, और फिर अगली रात सोएंगे तो समय से सो भी जाएंगे क्योंकि बॉडी थकी होगी, एंड देन अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। दिस वॉन्ट वर्क बिकॉज ऑफ 2 reasons एंड आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस। पहला रीज़न ये होगा, खुद भी मैंने ये देखा है और मैंने दूसरों में भी देखा है जिन्होंने करने की कोशिश की है। ठीक है, आप सुबह उठ जाएंगे, मतलब सोएंगे ही नहीं। ठीक है, आप जाएंगे सुबह, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे एकदम टाइम से, आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी, वाह बहुत बढ़िया है, पूरा चेंज आ गया बंदे में। ठीक है, लेकिन दोपहर होते होते आपकी बॉडी कहेगी कि अब नहीं हो रहा, और आप जैसे ही अपने बेड पे पड़ेंगे, कभी तो अपने बेड पे पड़ेंगे, आप वहीं सो जाएंगे। ठीक है, सारी प्लानिंग फेल, बिकॉज ये जो नींद होगी ये वो नींद होगी जो आपने रात में नहीं ली है। तो आप यू विल नॉट टेक अ पावर नैप, यू विल टेक अ प्रॉपर स्लीप। उसके बाद आपको शाम में उठना पड़ेगा और आपकी पूरी रिजीम फिर से वहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी ये कि इवन इफ़ यू गो थ्रू विद दिस,
तब भी प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। अगर आप पूरे दिन जग भी गए ना, तो फिर आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप रात में कैसे सोएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रात भर नहीं सो पा रहे हैं इसलिए आप सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी को रात में सोने की आदत ही नहीं है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ आपकी बॉडी को शट डाउन होने जाना चाहिए, वहाँ आपकी बॉडी को शट डाउन होने की आदत ही नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है बेसिकली, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि एक टाइम ऐसा था जब मैं 3 दिन तक लगातार जगा हुआ था और मैं 16-16, 17-17 घंटे जग कर एक ऐप पे प्रोग्रामिंग करता था, कोड लिखता था मैं, ठीक है। मतलब विच इज़ an intensive workout for your brain. It is an exercise that demands a lot of intellectual hard work. और ये भी आप कर सकते हैं 3 दिन तक जगह जगह, क्योंकि अगर आपकी बॉडी और आपके मेंटल स्टेट ने ये मान लिया कि आप ये कर सकते हैं और आपके पास एक पावरफुल इनफ मोटिवेटर हो, जो मेरे पास था एट दैट टाइम, एक डेडलाइन थी जो मुझे मीट करनी थी, कुछ काम था जो मुझे करके दिखाना था, तो मैं 3 दिन तक जगा हुआ था। 16-17 घंटे मैं प्रोग्रामिंग करता था, बीच में थोड़ा ब्रेक लेता था, लेकिन मैं सोया नहीं 3 दिन तक और मैंने अपने दिमाग से पूरा काम लिया, राइट। तो प्रॉब्लम फिर भी वही है कि आपको रात में समय से सोना है, ठीक है। तो अब इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं सुबह जल्दी उठने से। इसमें सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज जिद। जिस पहले दिन आपने डिसाइड किया कि आपको ये काम करना है, आपको उस दिन जिद करनी पड़ेगी उठने के लिए, ठीक है। झंडे गाड़ने हैं, दिस इज लेइंग योर फाउंडेशंस। तो आई डोंट केयर वेदर यू स्लेप्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 मिनट पहले अभी आप सोए हो, ठीक है। आपको 8 बजे उठना हो, आप 7 बजे सोए हो, आपको 7 बजे उठना हो, आप 6:50 पे सोए हो, आप 4 बजे सोए हो, आप रात में सोए हो पर आपको लगा ना हो कि आपने नींद ली है, आई डोंट केयर, यू शुड नॉट केयर। दैट पर्टिकुलर डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप अर्ली। आपको जिद करके उठना पड़ेगा, ठीक है। बिस्तर छोड़ दीजिए, उठ जाइए, खड़े हो जाइए, काम खत्म। पहले दिन तो जिद ही करनी पड़ेगी। उसी दिन सुबह जल्दी उठने से आप देखेंगे कि रात में जल्दी आप सो भी जाएंगे, ठीक है। तो आप सुबह उठने की सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेकिंग अप एंड गेटिंग अप। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हु आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश दिस आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। भले ही आप उठ के अपने अलार्म को स्नूज कर देते हो, आप उठे तो आप अलार्म को बंद करने के लिए सही उठ तो रहे हैं, बट आप अपने बिस्तर को नहीं छोड़ रहे हैं, विच इज़ गेटिंग अप। सो योर प्रॉब्लम इज़ नॉट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, इट्स गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने अलार्म को बंद नहीं करना है, आपको अपने बेड से उठ के बैठ जाना है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मैं बहुत अच्छी टिप आपको दे देता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की। मैंने 6 गाने सेलेक्ट किए हफ्ते के 6 दिनों के लिए, और मैंने अपने फ़ोन पे 6 अलार्म्स लगाए हफ्ते के हर एक दिन पे, वही सुबह 7 बजे का अलार्म, 6 अलग अलग गानों के लिए। क्योंकि एक ही गाना रिपीटेडली आप सुनते रहेंगे तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने 6 अलग गाने सेलेक्ट किए, 6 जो बहुत ही हाइपर एनर्जेटिक थे और जो मुझे मोटिवेशन और एनर्जी से भर देते थे, ठीक है। और सुबह जब ये गाने बजने शुरू होते हैं तो मैं पहली चीज़ तो इनको स्नूज नहीं करता। 1 मिनट इन टू द सॉन्ग मैं उठ के अपराइट बैठ जाता हूँ। आई गिव माई बॉडी सम मोर टाइम, 1 से 1.5 मिनट और लेता हूँ। आई लीव द बेड, टर्न ऑन द लाइट्स। उतने में ये गाने मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी भर चुके होते हैं, और सुबह की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आप फील करेंगे कि यू आर एंथुजियास्टिक, यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, और आपके अंदर हर तरीके की ऊर्जा भरी पड़ी है। तो आप नाचते नाचते वॉशरूम में पहुंचेंगे, एंड द मोमेंट यू स्प्लैटर द फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट योर फेस, आपकी सारी स्ट्रगल खत्म। मुंह पे पहला छींटा पानी का पड़ते ही आपकी नींद खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज, अलार्म बजते ही 1-1.5 मिनट में आपको उठ के बैठ जाना है। थोड़ी देर में, सी दिस, राइट हियर यू ब्रोक द बैरियर एंड द गैप यू ब्रिज्ड बिटवीन वेकिंग अप एंड गेटिंग अप। आप उठ गए थे अलार्म पे, 1-1.5 मिनट में यू गॉट अप ऑल्सो, यू गॉट अप एंड सैट अप राइट। फिर आप उठ के आपने लाइट जला दी अपने कमरे की, फिर आप जैसे ही गए और आपने अपना मुंह धो लिया, आपकी सारी नींद खत्म, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है सुबह उठने का। अच्छा, और जिद तो आपको लगातार करनी पड़ेगी। लेजीनेस से बैटल करना बहुत आसान नहीं है, इनफैक्ट ये सबसे मुश्किल चीज़ है, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो इट डजेंट मैटर कि आप 1 महीने से ये काम कर रहे हो, 1 महीने के बाद जो पहला दिन आएगा ना, उसमें भी आपको सुबह उठने के लिए वही मोटिवेशन लानी पड़ेगी, वही जिद करनी पड़ेगी, नहीं आज भी मैं उठूँगा, आज भी मुझे उठना ही उठना है, ठीक है। बिकॉज
दिस इज़ हाउ योर बॉडी इज़, इट वॉन्ट्स टू स्टे। इनर्शिया है भाई, हमारे सब में इनर्शिया है, ठीक है। जिस स्टेट में पड़े हुए हैं उसी में पड़े रहना चाहते हैं, चलते रह रहे हैं तो चलते ही रहना चाहते हैं, सोना नहीं चाहते। उठ गए हैं तो उठे ही रहना चाहते हैं, और सो गए हैं तो सोते ही रहना चाहते हैं, उठना नहीं चाहते, ठीक है। तो आपको इस इनर्शिया से फाइट तो करना ही पड़ेगा, तो हर दिन एक स्ट्रगल होगा। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, वो है कि हम रात में कैसे सोएं, ठीक है। तो इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप समय से अपने फ़ोन को साइड रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यू कैन नॉट कंपेल योर बॉडी टू गो टू स्लीप। सेकेंड ये है कि जब आप सोने भी जाते हैं तो आपका दिमाग इतना वायलेंटली इतनी सारी जगहों पे चला जाता है, इतने सारे ख्याल आते हैं आपके दिमाग में कि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो कि कब आप सोने भी चले गए, एंड पड़े पड़े बेड पे आपने 2 से 3 घंटे बिता दिए और आप सो नहीं पाए, ठीक है। शट डाउन नहीं हो रहा ब्रेन आपका आपसे। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही, चलिए पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जिस दिन सुबह उठ गए उस दिन अगर आपने थोड़ी भी एक्सरसाइज कर ली दोपहर में या दिन में, आप उठने के साथ रनिंग पे चले गए, या इवनिंग में आपने साइकिलिंग कर ली, आधा घंटा से 1 घंटा कार्डियो कर लिया किसी तरीके का, या अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपने वर्कआउट कर लिया, तो इस एक्सरसाइज से आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको रात में सोने में बहुत आसानी हो रही है। आपकी बॉडी जब थक जाती है तो वो कहती है अब मुझे आप बिस्तर दे दो, मैं सोने को तैयार हूँ, नो स्ट्रगल्स, इट विल जस्ट फॉल असलीप। तो पहली चीज़ तो ये एक टिप समझ लीजिए कि इंट्रोड्यूस सम एक्सरसाइज इनटू योर लाइफस्टाइल। किसी तरीके की मेहनत को अपनी ज़िंदगी में जोड़िए, यह आपको रात में सोने में मदद करेगा। दूसरी चीज़, हाउ टू स्लीप अर्ली एट नाइट, ठीक है। तो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट फॉर दोज ऑफ अस who cannot wake up, sleep in the night early and wake up at around 2 to 2:30, जिनके लिए ये एक्चुअली स्ट्रगल है, जिनके लिए ये वीडियो बनी है, हमारे लिए सोना 1 1.5 से 2 घंटे का काम है। स्लीपिंग इज़ नॉट एन इंस्टेंट थिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अराउंड 1.5 to 2 hours, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि द मोमेंट, अच्छा आप क्या करिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 10 बजे सोना है, मैं स्टेप वाइज जाता हूँ। तो आप अपने सबसे पहले तो रूम में जाइए, आप अपनी लाइटें बंद करिए, अपना कंबल वंबल फैलाइए, अपने फ़ोन का ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करिए या नाइट मोड ऑन करिए, लोएस्ट ब्राइटनेस पे जाइए और अपने बेड पे पड़ जाइए। ब्राउज योर फ़ोन फॉर अ वाइल, ठीक है, पुट इट देयर। एक टाइम आएगा ऐसा, 15 20 मिनट में आ सकता है, आधे घंटे में आ सकता है, 1 घंटे में आ सकता है, जब आपको एक्चुअली आपकी बॉडी को स्लीपीनेस लगेगी, स्लीपी फील करेगी, इट वुड वॉन्ट टू स्लीप। एट दैट पॉइंट यू हैव टू कंपेल योर बॉडी, आपको जिद करके अपने फ़ोन को बंद करके साइड रख देना है। इस पॉइंट के बाद आपको सोने में आधा 1 घंटा और लगेगा। यही वो पॉइंट है जहाँ अब आपका दिमाग ना, अब यहाँ से वो थॉट्स ओवरटेक करना शुरू करेगा कि नाउ इट विड गो ऑल आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर मैंने सोचा कि यार बचपने में जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तब तो डेली उठ के जाते थे, तब तो पूरा रिजीम बना हुआ था, तो ऐसा क्या था कि बचपने में सो जाते थे, इतनी अच्छी नींद आती। तो एक्सरसाइज वगैरह तो था ही और रूटीन तो बना हुआ था ही। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी जिसने सोने में मेरी मदद की वो ये है कि बचपने में ना आई यूज़ टू फैंटेसाइज अ लॉट। रात को सोते समय मैं जब भी बेड पे पड़ता था फिर मैं कोई एक अच्छी सी फैंटेसी उठा लेता था कि मेरे पास एक फ्लाइंग बाइक है या फ्लाइंग स्केटबोर्ड है, मैं उसको लेके स्कूल जा रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी पम्प्ड अप। या फिर सुपरमैन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज़ टेकिंग मी फॉर अ राइड अक्रॉस द ग्लोब। बचकाने से थॉट्स। बट ये जो फैंटेसीज है ना, ये जब आप सोचने लगेंगे रात में तो आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि कब ये फैंटेसीज आपकी ड्रीम में कन्वर्ट हो गई। दैट मीन्स दे शिफ्ट फ्रॉम बीइंग सेमी कॉन्शियस और कॉन्शियस थॉट्स टू बीइंग कंप्लीटली अनकॉन्शियस ड्रीम्स ऑफ योर्स। कब आप नींद में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यही एक ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है आज भी, ठीक है। रात में जब आप सोने जाइए तो आपको एक प्यारी सी फैंटेसी उठाइए कि मैं यार बहामास में वेकेशन ले रहा हूँ, चिल मार रहा हूँ, या फिर मैं वो काम कर रहा हूँ जहाँ मैं देख रहा हूँ खुद को पहुँचते हुए। बट पुट योर एनालिटिकल साइड टू स्लीप। मैथमेटिक्स इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की मैथमेटिक्स आप लगाएंगे एनालिटिकल ब्रेन आपका टेक ओवर करेगा, प्लान वैन बनाने लगेगा, तो आप सो नहीं पाएंगे। तो आपको अपने क्रिएटिव साइड को यू हैव टू लेट इट गो फ्री कि भाई तू सोच, तेरे को जो सोचना है, तेरे को जिस कोने में जाना है दुनिया के लिए, मेरे को लेके जा, तेरे को मुझे सुपरमैन बनाना है, आई विल बिकम सुपरमैन जस्ट फॉर दिस वन स्लीप ड्रीम, ठीक है।
बट यू डो नॉट हैव टू मेक टू मच कैलकुलेशंस अबाउट इट कि मैं सुपरमैन बनूंगा तो मेरी बॉडी डेंसिटी कैसी रहेगी, मैं ग्रेविटी को कैसे फाइट करूंगा, मैं उड़ूंगा कैसे, मैं आयरन मैन बनना चाहता हूँ, मैं सूट कैसे बनाऊंगा, मैं उसके सारे एग्जैक्ट फार्मूलाज निकालने लगा, मैं उसके पीछे की फिजिक्स सोचने लगा, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग फेल कर जाएगी. तो लेट इट ओनली बी क्रिएटिव. ठीक है, लेट इट बी इमोशनल एंड लेट इट नॉट बी एनालिटिकल. इससे आपको सोने में एक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. ठीक है, ऐसे आप रियलाइज़ करेंगे कि धीमे धीमे यू हैव टैकल्ड बोथ योर प्रॉब्लम्स. यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन टाइम एंड यू स्टार्टेड वेकिंग अप एवरी डे ऑन टाइम. ठीक है, एंड यू गिव योर सेल्फ दैट रिलैक्सेशन दैट यू नीड ऑन संडेज. वन यू डू दिस, संडे को बिना अलार्म के आप उठते हैं, आप देखेंगे आपकी बॉडी का एक नेचुरल पैटर्न सेट हो जाएगा. और फिर आपके लिए चीज़ें आसान तो हो जाएंगी. सुबह उठना भले ना आसान हो, बट आपके लिए ये एक रूटीन जो है ना, इसको फॉलो करना आसान हो जाएगा. और मैं कहता हूँ कि डोंट टेक इट टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. शुरुआत में व्हेन यू आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश दिस, हफ्ते में ना आप 2 से 3 दिन तो मिनिमम, 3 दिन तो मिनिमम आप डेली उठिए. चौथे दिन अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए. आप देखेंगे उस दिन भी आप 2 बजे नहीं उठेंगे, उस दिन भी आप 10 बजे तक उठ जाएंगे, जस्ट लाइक दैट संडे. देन नेक्स्ट डे अगेन यू पुश योर सेल्फ टू डू द सेम थिंग. अगेन यू वेक अप ऑन टाइम. एंड धीमे धीमे करते करते, पुश एंड पुल मैकेनिज्म इस्तेमाल करते करते, थोड़ा रिलैक्स करते थोड़ा टाइट करते करते, आप देखेंगे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ये एक चेंज ला दिया है कि यू हैव बिकम अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी गुड रिजीम. और वो डेली सुबह समय से उठ पाता है और उसकी बॉडी और एटलीस्ट उसकी स्लीप साइकिल उसके खुद के कंट्रोल में. सो आई होप कि आपको इस वीडियो में मेंशन की हुई सारी बातें समझ में आई हों, आपके लिए यूज़फुल हों. जब आप इनको अपनी लाइफ में लगाएं तो एक्चुअली आपको इनसे आपके रिजल्ट्स मिलें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक आदमी जो आज यहाँ आया है इस वीडियो को देखने के लिए, वो अपनी लाइफ में एक्चुअली ये चेंज ला पाए. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या ऐसे कोई और टॉपिक्स हों जिन पे आप हमारा डिस्कशन चाहते हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और नीचे जो कमेंट सेक्शन है, फील फ्री टू शूट ऑल योर थॉट्स इन इट. या कोई सजेशंस जो हों या कोई ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हो जिन पे हम फर्दर बात करें. वंस अगेन, हैव अ वेरी गुड डे. थैंक यू. जय हिंद.